हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने सॉल्वेंसी रेशो का टाइप 1 पढ़ा था, डेब्ट इक्विटी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का हमने कंसेप्ट पढ़ा है और फर्स्ट टाइप जो है उसका डेब्ट इक्विटी रेशो वो हमने पढ़ा था, पिछले सेशन में डिस्कस किया था और उसके ऊपर बेस्ड हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन किए थे। पिछले 2 सेशंस में हमने टाइप 1 को देखा है, सॉल्वेंसी रेशो को देखा है। आज हम सॉल्वेंसी रेशो के टाइप 2 के ऊपर बात करेंगे कि टाइप 2 कौन सी है हमारी सॉल्वेंसी रेशो की, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक रेशो और पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशो की, डेट इज़ प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा पार्ट 9 है ये, सॉल्वेंसी रेशो टाइप 2। टाइप 2 में आती है हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देखो हमने क्या करा था पिछले सेशन में, जो हमने डेब्ट इक्विटी रेशो का पढ़ा था, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है, डेब्ट और इक्विटी। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, जितनी टोटल कंपनी में पूंजी लगी हुई है, तो क्या होता है, इक्विटी जो शेयर होल्डर से आता है पैसा, प्लस डेब्ट जो हमने लोगों से लोन ले रखा है। तो पिछले सेशन में हमने जो बात की थी वो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमने अपनी कंपनी में जो डेब्ट इक्विटी रेशो में निकाली थी कि हमने अपनी कंपनी में इक्विटी कितनी लगा रखी है, हमारी कंपनी में इक्विटी की कितनी प्रोपोर्शन है और डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन है। तो हमने क्या निकाला था, डेब्ट अपॉन इक्विटी, हमने उसकी प्रोपोर्शन निकाला था। इसमें क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का ये बता रहा था कि डेब्ट कितना लगा हुआ है। डेब्ट अगर 60% है तो इक्विटी कितनी होगी, 40%, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। लेकिन अब की बार जो हमारी रेशो है वो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसमें क्या है, इसमें हमें ये बताना है कि अगर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर 100 है, ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का पार्ट कितना है, डेब्ट का पार्ट कितना है। तो डेब्ट का पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डेब्ट अपॉन जो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि डेब्ट कितना प्रोपोर्शन है जो टोटल कैपिटल हमारी बिजनेस में है, उसका डेब्ट कितना प्रोपोर्शन है। लेट सपोज हमारी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमेशा 100% ही रहेगी, लेकिन उसमें कितना डेब्ट लगा हुआ है, लेट सपोज 100 में से कितना परसेंट, 60%, ठीक है। तो हमें डेब्ट टू कैपिटल रेशियो में क्या निकालना है कि हमारा डेब्ट का पार्ट कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड में से, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी प्लस डेब्ट, ठीक है। तो टोटल कैपिटल हमारी बिजनेस में इतनी लगी हुई है जितना हमने लोगों से लोन लिया हुआ है आउटसाइडर से, और इक्विटी जो हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, तो उसमें से हमने टोटल मिलाकर, जैसे हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जिस वैल्यू की हमें परसेंटेज निकालनी है नीचे टोटल, ठीक है। ऐसे ही हमें डेब्ट की परसेंटेज निकालनी है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट का कितना परसेंटेज है। तो हमने क्या करा, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकाल देंगे, उसका रेशो निकाल देंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो में हमने क्या निकाला था कि डेब्ट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हमारी बैलेंस शीट होती है, एक होती है इक्विटी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे डेब्ट होता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना होता है, 100% जो हमारी कैपिटल लगी हुई है कंपनी में, ठीक है। ये शेयर होल्डर से आता है, और ये हमारे किससे आता है, डिबेंचर होल्डर, या जिससे हमने लोन्स लिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमने क्या निकाला था कि इसका और इसका कितना प्रोपोर्शन है। लेट ये अगर 50% है तो ये कितना होगा, ऑटोमेटिकली 50% होगा। ये अगर 60% है तो ये 40% होगा। ये अगर 40% है तो ये 60% होगा। और इस वाली रेशियो में, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में, हमें क्या निकालना है कि टोटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, ये टोटल मिला के 100 है। तो डेब्ट क्या करेंगे, इसको हम टोटल को मिला के क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेब्ट, हमें डेब्ट का पार्ट निकालना है कि डेब्ट कितना परसेंटेज है, कितना हमारा रेशो डेब्ट का लगा हुआ है टोटल कैपिटल में। तो डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका क्या है, दिस रेशो रेफर्स टू द रेशो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट टू द टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स।
तो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरनल फंड्स में कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। तो दिस रेशियो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट टू द कैपिटल टू द टोटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स। इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की में क्या होता है हमारा, डेप्ट प्लस इक्विटी या नेट एसेट्स कह दो इसको। ठीक है, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। इसके देखो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमें पता ही है, हम पिछले सेशन से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट, अदर लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। ठीक है, तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो हमने लिया हुआ है और साथ में शेयर होल्डर फंड इक्विटी। ठीक है, जैसे हमने बैलेंस शीट में बताया, ये क्या होता है हमारा, ये इक्विटी थी और ये डेप्ट था। और दूसरा मेथड क्या है, नेट एसेट्स। अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये चीज़ें नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। कैसे निकालेंगे इसको, जैसे हमारा टोटल एसेट्स का यहाँ पे होता है, ये एसेट साइड है हमारा, हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स का बैलेंस दे रखा है 10 लाख। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इक्विटी और डेप्ट क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर हमारे पास ये फिगर कैलकुलेट नहीं हो रही है और क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं तो क्या करेंगे हम, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। तो इसे कहते हैं नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स में से क्या घटा देंगे, अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये है। और दूसरा क्या है, इट मे बी नोटेड दैट डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन रिलेशन टू टोटल एसेट्स। अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमें डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो टोटल एसेट्स के रिलेशन में निकालना है तो बस क्या हो जाएगा हमारा, हमने जो यहाँ पे हमारा वैसे जो फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, डेप्ट प्लस टोटल एसेट्स हो जाएगा केवल फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में कहा है कि हमें डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इन रिलेशन टू टोटल एसेट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स कर देंगे। हमने नेट एसेट्स मेथड में क्या किया था, इसमें से करंट लाइबिलिटीज को घटाया था, लेकिन अब की बार क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज घटाने की जरूरत नहीं होगी, इस बार हमें टोटल का टोटल एसेट्स ले लेना है। तो हमारा क्या होगा, इट मे बी नोटेड दैट डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैन बी कंप्यूटेड इन रिलेशन टू टोटल एसेट्स। इन दिस केस इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड करंट लाइबिलिटीज। इस बार क्या होगा, टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट्स भी इंक्लूड होगा और करंट लाइबिलिटीज भी होगी। तो हमने जो यहाँ पे जो पढ़ा, हमने ये फॉर्मूला डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल डेप्ट में क्या आ जाएगा, डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल डेप्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये सेकंड ऑप्शन में रखना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है तो तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वरना हमारा जो मेन फॉर्मूला है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का वो ये है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल डेप्ट निकालने के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट है और शॉर्ट टर्म डेप्ट, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमारे, जो करंट नहीं होते हैं, डेट इज फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो हमारे क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट्स हम उनमें इंक्लूड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। और टोटल एसेट्स निकालने का हमारा दूसरा तरीका क्या है, हम ये तो हमारा था एसेट अप्रोच मेथड, एसेट अप्रोच। जब हम एसेट की एसेट साइड को टोटल करते हैं तब हमारी ये टोटल एसेट्स निकल के आती है। एक है लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो आइटम्स होती है उनको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स का बैलेंस निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स का। जैसे शेयर होल्डर फंड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटीज, इन तीनों को ऐड करने के बाद भी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स का बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये था डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कंसेप्ट। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो हम आज अपना अपना दूसरा कंसेप्ट और स्टार्ट करते हैं, डेट इज प्रोप्राइटरी रेशो। इस रेशो में एक चीज़ और है कि जितना ज़्यादा हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ये रेशो हमारी अच्छी होगी। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा डेप्ट हमारे पास कम होगा कंपनी के पास, तो कंपनी विल बी लेस रिस्की।
क्योंकि जितना ज़्यादा कम डेप्ट होगा तो फॉर्मूला क्या है हमारा, मतलब कहने का कि मोर डेप्ट इज इक्वल्स टू मोर रिस्क एंड लेस डेप्ट लेस रिस्क। जितना ज़्यादा डेप्ट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि और लेस डेप्ट, जितना कम डेप्ट होगा और उतना रिस्क, मतलब रिस्क जो होगा लेस होगा। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा हम ज़्यादा उधार लेंगे बाहर से तो क्या होगा, हम कंपनी के ऊपर बोझ बढ़ेगा। हम किसी से लोन लेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर रिस्क बर्डन हो जाएगा। रिस्क बर्डन किस बात का, कि हम उसे फ्यूचर में पे कर पाएंगे या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो हम इसीलिए निकालते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लोन जो हम ले रहे हैं कंपनी से, आउटसाइडर से, ठीक है, तो वो हम फ्यूचर में पे कर पाएंगे या नहीं, उस चीज़ की रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंसी रेशो। और बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पूछा है या टू नेट एसेट रेशो पूछा है, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है लॉन्ग टर्म प्लस शेयर होल्डर फंड, एंड नेट एसेट निकालना टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और अगर हमें डेब्ट इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो किसके रेफरेंस में पूछा है, टोटल एसेट्स के रेफरेंस में पूछा है, तो हमें नीचे क्या लेना है, टोटल एसेट्स लेना है और ऊपर टोटल डेप्ट लेना है। यहाँ पे जब हमने ऊपर देखा करा था तो हमने केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया था, लेकिन अगर हमसे टोटल एसेट्स के रेफरेंस में पूछ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर टोटल डेप्ट लेने होंगे। यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड हो गई हमारी, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गई, हमारी करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट पूरा हुआ। नाउ our नेक्स्ट रेशो ऑफ सोल्वेंसी रेशोज, दैट इज टाइप 3। टाइप 1 डेब्ट इक्विटी रेशो, टाइप 2 डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है, टाइप 3 प्रोप्राइटरी रेशो। दिस रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। ये क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में हम क्या देखते थे कि हमारा कैपिटल जो स्ट्रक्चर है हमारी कंपनी में जो लगा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें डेब्ट का पार्ट कितना है। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें देखना है कि इक्विटी का पार्ट कितना है, डेट इज शेयर होल्डर फंड। हमने जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है उसका रेशो कितना है इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड के रेफरेंस में देखते हैं तो हमारा शेयर होल्डर फंड का पैसा कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड कौन सा होता है हमारा, जो इक्विटी का पार्ट, डेट इज अवर प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, क्योंकि कंपनी के प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर का फंड हम निकाल रहे हैं। और जो डेप्ट हमने निकाला था, डेटर्स आर, जो डेप्ट हमने लिया है वो किससे लिया है, अपने जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोवर्स हैं, ठीक है, उनसे हमने वो लिया है डेप्ट। तो जिससे हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की है वो उन्होंने हमें क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में वो निकाला था, और शेयर होल्डर प्रोप्राइटर्स फंड में क्या निकाल रहे हैं हम, जो हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया है। तो उसके लिए हमें प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटर्स फंड हम कैसे निकालेंगे, एक देखो प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो लाइबिलिटी अप्रोच, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होती है, या बैलेंस शीट के एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच के लिए हमें क्या करना होगा, शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी एंड प्रीफरेंस। शेयर कैपिटल को ऐड करना होगा जिसमें इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों होंगे, ये इंक्लूड है शेयर कैपिटल में दोनों। दूसरा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ये फिगर्स दी हुई है इक्विटी और प्रेफरेंस की और रिजर्व एंड सरप्लस की, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, और अगर हमें एसेट्स अप्रोच से यूज़ करना है, निकालना है प्रोप्राइटर्स फंड, तो हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमारे, वही टेंजिबल और इंटेंजिबल जो होते हैं हमारे एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हुए। वर्किंग कैपिटल हम निकालना जानते ही हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो प्लस वर्किंग कैपिटल। हमें प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट आइटम नॉन करंट एसेट्स को जोड़ना होगा, किसमें, वर्किंग कैपिटल के साथ, वर्किंग कैपिटल में जोड़ा, और करंट एसेट्स हम एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल अगर हमें निकालनी पड़ी, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो कोई बात नहीं है, अगर हमें निकालनी पड़ी तो हम कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम माइनस क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स में हमारी क्या क्या फिगर्स आएगी, ये एरो यहाँ जा रहा है,
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जो हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पहला टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तीसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोगों को लोन एंड एडवांस दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर पे ये। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारी ये पार्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन फार्मूला है वो ये है, लेकिन इसके भी सब फार्मूले क्या हैं, वो ये हैं, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स हमारे कब निकलेंगे, जब हम इन आइटम्स को ऐड करेंगे। वर्किंग कैपिटल हम कब निकालेंगे, जब हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे, ठीक है। और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना होगा, बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट साइड होती है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा थोड़े समय के लिए, इन्वेंट्रीज, जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, जो बिल्स ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल जो हमें रिसीव करने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोगों को थोड़े समय के लिए उधार दिया है, अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उन आइटम्स को हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, करंट एसेट्स निकल के आएंगी। सेम करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो हमने लोगों से पैसा लिया है थोड़े समय के लिए, ट्रेड पेबल, जो हमें पेड करने हैं, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इन सबको कैलकुलेट करने के बाद करंट एंड करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की फिगर्स हमें दे रखी है निकाल करके, तो हमें सीधे क्या करना होगा, वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। और अगर वर्किंग कैपिटल की दे रखी है डायरेक्ट, तो हमें सीधे नॉन करंट एसेट्स में उसको ऐड करना होगा, ठीक है। अगर ये फिगर्स नहीं दी हुई हैं तो हमें पहले इनसे निकालना होगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट एसेट्स में से करंट में लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा, फिर उस वर्किंग कैपिटल जो आएगी फिगर उसको नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड करना होगा हमको। नॉन करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी इन 4 फिगर को ऐड करके निकाली हुई है। फिर माइनस क्या करेंगे हम, नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम किससे कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट मतलब जो हमने क्या कर रखा है, लंबे समय के लिए किसी से उधार ले रखा है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेब्ट इक्विटी रेशो में, ठीक है। तो मेन हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड निकालने का, प्रोप्राइटरी रेशो निकालने का, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब हमने प्रोप्राइटर्स फंड का पार्ट देखा है अभी, इस फंड पार्ट को निकालने के लिए हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट फिगर्स दे रखे फिर तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। फर्स्ट अप्रोच हमारी ये है प्रोप्राइटर फंड निकालने की, दूसरी अप्रोच हमारी एसेट अप्रोच है। एसेट अप्रोच में हमें ये 3 आइटम्स ऐड करनी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस नॉन करंट एसेट निकालने को हमें कितनी आइटम्स ऐड करनी होगी, 4। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें कितनी आइटम्स को माइनस करना होगा, 2 आइटम्स को। उन 2 आइटम्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पे कितनी आइटम्स को ऐड करना होगा, करंट एसेट निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज निकल गई, फिर वर्किंग कैपिटल में निकाल दी। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2 आइटम्स को ऐड करना होगा। और अगर हमें क्वेश्चन में ये तीनों फिगर्स ही दे रखी हैं तो प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के लिए हमें केवल इसकी फिगर को इसमें ऐड करना है और माइनस कर देना है नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, ठीक है। अब आता है दूसरा पार्ट, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, इस टोटल एसेट्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल एसेट्स को निकालने के लिए हमें फर्स्ट आइटम ऐड करना होगा नॉन करंट एसेट्स। जो हम नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो वेल एंड गुड, और नहीं दे रखी है तो मैं जो नॉन करंट एसेट्स निकालने के लिए हमने जो यहाँ फॉर्मूला लगाया वही हम यहाँ लगाएंगे। नॉन करंट एसेट्स निकाल लेंगे अपनी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सेकेंड आइटम ये हो गई, थर्ड आइटम ये हो गई एंड फोर्थ आइटम ये हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया हमने। अब देखो नॉन करंट एसेट्स ऑलरेडी हम इनको भी नॉन करंट एसेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये अदर नॉन करंट एसेट्स हो गई, अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हमने अपने इस फॉर्मूले में क्या है अलग शो कर, सबको अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में 4 चीज़ों को कर दिया है और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, पहली आइटम हमारी ये रही, पहली आइटम ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, फोर्थ ये रही, ठीक है।
तो इतना पार्ट हमारा ये है। फिर हमें ऐड करना है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या होगा हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। इस बार क्या होगा, हमने करंट रेशो निकालते समय इन्वेंट्रीज में से स्पेयर एंड लूज टूल्स को क्या करा था, हटाया था, लेकिन इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये फिगर्स से सारी ये वही चीज़ें हैं जो हमने प्रोप्राइटर फंड निकालते हुए ऐड की थी। तो सेम जब हम टोटल एसेट्स निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, उन्हीं आइटम्स को ऐड करना होगा। अगर हमें करंट एसेट्स टोटल में दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम केवल करंट एसेट्स की फिगर्स को ले लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ करंट एसेट्स तो हम क्या करेंगे, इन आइटम्स को ऐड करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सारे आइटम्स ही दिए हों, इनमें से 4 आइटम्स भी दिए हैं तो उन चारों को ही ऐड करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सारी आइटम्स ही दिए हों। ठीक है, जितनी आइटम्स, इस 6 आइटम्स में से हमें केवल 4 आइटम्स दिए, तो उन 4 आइटम्स को ऐड करके हमें करंट एसेट्स निकालनी है। फिर उसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ऐड करना है, फिर उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो हमारी नॉन करंट एसेट्स भी कंसिडर, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों। इंटेंजिबल डेट कैन नॉट बी टच्ड, एंड टेंजिबल डेट कैन बी सीन एंड कैन बी फिजिकली टच्ड, हम उसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इंटेंजिबल को हम ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स हमारा ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड भी निकाल लिया, टोटल एसेट्स भी निकाल लिया, तो हमारी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। क्या निकल के, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टाइप्स के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, एक डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो एंड दैट इज दूसरा प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, तो हमारे 2 कंसेप्ट आज आपने डिस्कस किए अपने इस सेशन में, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।